सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विशाल सिन्हा और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे। चूँकि क्लास 11 में चैप्टर 4 चल रहा है। फर्स्ट लॉ हमारा न्यूटन का बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो हम आगे देखने वाले हैं। आगे क्या है, तो आगे है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, और साथ साथ जो भी न्यूटन के साथ साथ गति के नियम के साथ साथ जो भी टर्म्स निकल रहे हैं मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्लियर करते चल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट लॉ के साथ हमारा इनर्शिया निकला था, वो भी हमने क्लियर कर दिया। यानी प्रथम नियम के साथ हमारा क्या निकला था, जड़त्व निकला था, तो हमने उसको क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब द्वितीय नियम क्लियर करेंगे, उसके साथ उदाहरण होगा, उसके साथ ही संवेग होगा। अब उसके साथ क्या होगा, आवेग होगा। इन दोनों का टर्म्स को भी हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और आप वीवीआई के बाद तो हम लोग शुरू कर ही देंगे कल से। हाँ, कल से वीवीआई शुरू कर देंगे हम लोग। वीवीआई शुरू कर देंगे क्लास 12th के लिए और 10th के लिए। 10th और 12th के लिए हम लोग शुरू कर देंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव +2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव। ठीक है, इसको शेयर कर देंगे बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर देंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आखिरी के 1 महीना में भी हम लोग देख लेते हैं तो बन जाता है। ठीक है, देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है हमारा। न्यूटन का द्वितीय नियम, देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं। तो संवेग का नियम ही लिख देते हैं, संवेग का नियम इसको कहते हैं, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम। देखिए तो सबसे पहले हमें मोमेंटम समझना होगा। सबसे पहले क्या समझना होगा, मोमेंटम समझना होगा। तो सबसे पहले हम मोमेंटम समझेंगे कि आखिर संवेग होता क्या है। देखिए संवेग ना 2 चीज़ से मिला है। देखिए संवेग ना है 2 चीज़ से मिला हुआ है। एक पहला सम प्लस वेग। ठीक है, वेग। तो वेग को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए वेलोसिटी आपको पता होगा क्या होता है। जब भी कोई वस्तु या वाहन चलती है तो एक निश्चित दिशा में अगर चलेगी, निश्चित दिशा के साथ अगर स्पीड लेगी, निश्चित दिशा के साथ क्या लेगी, स्पीड लेगी, चाल लेगी। निश्चित दिशा का चलेगी, तेजी से चलेगी, स्पीड लेगी, चाल चलेगी निश्चित दिशा में, यानी डेफिनिट डायरेक्शन में अगर चलेगी तो उसको हम लोग वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कह देते हैं। ऐसे 5 मीटर पश्चिम, 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर पर सेकेंड पश्चिम, ऐसे करके डायरेक्शन अगर आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ये आपको क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए अब वेलोसिटी के साथ साथ अगर हमारा मतलब यहाँ पर द्रव्यमान अगर हम द्रव्यमान ले लें, तो अगर द्रव्यमान और वेग आ जाए, यानी अगर हम अपना द्रव्यमान लेकर वेग लें, अगर अपना द्रव्यमान तो है ही है, मेरा कुछ भी द्रव्यमान होगा, मान लिए कि भैया मेरा 60 kg है। हाँ 60 kg है, तो 60 kg के साथ हम कुछ ना कुछ वेग लेंगे, चाहे वो हम 50 मीटर पर सेकेंड लें या 60 मीटर पर सेकेंड ले, और एक निश्चित डायरेक्शन में होगा, यानी दिशा भी होगा। तो ये जो हमने वेग लिया किसके साथ, द्रव्यमान के साथ, मतलब हम चलेंगे दौड़ेंगे तो जो हमारा वेलोसिटी होगा डायरेक्शन के साथ वो अपना द्रव्यमान भी ले जाएगा। अब जब इसी रिलेशन को हम आगे ले चलेंगे कि भैया हम दौड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा द्रव्यमान भी साथ साथ जा रहा है, तो इसी को हम लोग संवेग कह देते हैं। ठीक है, यानी कोई वाहन या वस्तु चलती है तो अपने द्रव्यमान के साथ जो वेग तय करती है उसे ही संवेग कहते हैं सर। ठीक है, हाँ मतलब अगर हम बात कर रहे थे वेग का, तो सर वेग में तो कोई कण भी आ जा रहा है सर, मतलब वेग में कोई कण भी आ जा रहा है, छोटा वस्तु, छोटा कण, समझने के लिए हम बोल देते हैं कि वेग छोटा कण सो हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हो, वाहन हो, जैसे पल्सर हो, बाइक हो, तो बाइक होता है 100 cc या 125 cc। ठीक है, अलग अलग टाइप्स का बाइक होता है। तो ये जो सीसी है वो वजन को दर्शा नहीं रहा, इंजन को दर्शा रहा है। अगर वजन मान लिए इतना ही हो तो इतने के साथ वो स्पीड लेगा कुछ ना कुछ मीटर पर सेकेंड एक नीचे डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो वजन के साथ चल रहा है सर, कण नहीं है छोटा कण कि उसमें वजन ना हो।
आखिर कण में भी वजन होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। हमारे में वजन है 60 kg और 60 के साथ हमने एक वेग तय कर लिया, दौड़ रहे हैं तो एक धावक दौड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर जो वेग हो रहा है उसको वेग नहीं मोमेंटम कहेंगे सर, संवेग कहेंगे सर। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो संवेग तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, संवेग, ठीक है। अब देखिए संवेग का कुछ सूत्र होता है। अब हम जो कि बोल रहे हैं कि संवेग को हम P से दर्शाएंगे तो P बराबर क्या होगा, भैया हमने बोला कि m इंटू भी, यानी द्रव्यमान गुने वेग, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यही होगा हमारा P यानी मोमेंटम का सूत्र यानी फॉर्मूला। अब इसका SI यूनिट हम देख लेते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा, m का होता है kg, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकंड क्या, इसका SI यूनिट संवेग का। अब इसका डायमेंशन की बात भी हम लोग कर लेते हैं। तो डायमेंशन की बात तो बहुत ही ईजी है, m/(1), ये हो गया हमारा डायमेंशन। तो ये सब आप लोग याद रख सकते हैं, संवेग दे के आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके बाद SI यूनिट, उसके बाद डायमेंशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि भैया एक न्यूमेरिकल भी हम आपको दे देते हैं, ठीक है, खुद से बना लीजिएगा, बहुत ही छोटा चीज़ है, इसको मैंने लिखा नहीं है कि अगर कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड से की रफ्तार से 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से v बराबर 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मोमेंटम अगर 40 kg मीटर पर सेकेंड क्या करती है, संवेग तो उत्पन्न करती है, तो बताइए कि उसका द्रव्यमान क्या है। हो सकता है ना कि हम अगर दौड़ रहे हैं कितना 60 मीटर पर सेकेंड से और 40 kg मीटर पर सेकेंड हमारा क्या मोमेंटम है, तो बताइए कि द्रव्यमान क्या है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। आखिर सॉल्व होगा कैसे, देखिए सिंपल सा बात है, दो चीज़ दे दिया है, तीसरा निकालना है, ठीक है। तो देखिए P बराबर होता है m इंटू भी, तो P दे दिया है 40, भी दे दिया है 60 इंटू m, तो इसको उल्टा कर दीजिए, m गुने 60 बराबर 40। अब m/40/60 0 0 2/3 को अगर हम करेंगे, 2 का अगर 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 भाग में कर दीजिए तो 0.5 + 0.5 कुछ ऐसा आएगा, नहीं 0.5 नहीं आएगा, 90 नहीं 60 120 180 नहीं 70 हाँ, तो 65 हम चाहें तो कर सकते हैं, हाँ 65 मतलब 65 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा, क्या मतलब 0. अगर हम डिवाइड ही कर लें, देखिए 2 को 3 से कर दें, पॉइंट लगा देंगे 0, ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 6 बार में, फिर 2 बचा तो फिर 6 बार में, तो ये 6 आएगा सर तो ये हो गया हमारा क्या कि 6 kg हमारा वजन है, यानी 0.66 kg उस कण का वजन है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल भी डन सर। तो इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं हमारा मेन टॉपिक पे, जिसके लिए हमने संवेग को समझा है सर, वो है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब देखिए सर आखिर ये बोला क्या, बहुत ही आसान चीज़ बोला है सर कि अगर हम कोई भी संवेग किसी वस्तु को देंगे, संवेग मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर किसी वस्तु को एक वेग देंगे निश्चित दिशा के साथ, उसके साथ द्रव्यमान भी होगा, तो वो जो संवेग आएगा ना सर, वो संवेग न किसी बल से आएगा, समझ रहे हैं, बल से अगर आ गया तो वो बल और संवेग समानुपाती होगा। नहीं समझे? अब बहुत टीचर्स बोलते हैं हमको कि आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते। देखिए सर, माना कि एक टीचर का कला होता है कि विदाउट मार्कर और बोर्ड आप जितना अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बट सर क्या सिर्फ बोलने से आपको समझ में आ जाएगा तो
तो सिर्फ बोलने से आपको समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर बोर्ड पे मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत ऐसे समझाएंगे, क्योंकि हम भैया 1 2 3 4 के बच्चे नहीं है कि कहानी सुनने आए हैं, ठीक है, वो बाकायदा बोर्ड पे पढ़ने आए हैं, ठीक है। अच्छे से मैं इंटरेक्शन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कम करता हूँ बट सिर्फ समझाने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे इंटरेक्शन करता हूँ। उसके बाद मेरा बोर्ड ही है सर, मेरा बोर्ड ही प्राइमरी है, मैं सेकेंडरी हूँ सर, ठीक ना, क्योंकि आके समझाना होता है बहुत ही डीप में। बताइए कितना आसानी से अगर बोर्ड और मार्कर से मैं समझा दिया मोमेंटम, संवेग। अब ये संवेग मैं मुंह से बताता तो कितना मुश्किल होता समझाने में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना। तो इसलिए हम भैया बोर्ड का सहारा लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे प्यारे टीचर्स। अच्छी बात है, यहाँ पे हिंदी की कहानी नहीं चल रही, इंग्लिश की कहानी चल रही कि विदाउट बोर्ड और मार्कर हम समझा दें बच्चों को। फिजिक्स है, मैथ के लेवल का है, तो समझाना तो पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूँ कि मैथ बिना बोर्ड का समझाइए, समझा पाइएगा? तो नहीं होता है। रीजनिंग मैथ में कुछ चीज़ों में बोर्ड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत में कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट बोर्ड मार्कर भी चल सकता है, बट मैथ रीजनिंग फिजिक्स ये सब में ज़रूरी है, केमिस्ट्री ये सब में ज़रूरी है, ठीक है। अब समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए सर, मैंने बोला है जो संवेग है वो किसी ना किसी बल द्वारा, फोर्स द्वारा क्या हुआ है, बना है। मतलब फोर्स द्वारा कैसे बना है सर? देखिए, अगर हम गोल पथ लें और उस पर एक क्या करें, डोर के बांध से उसको घुमाने की कोशिश करें। मान लीजिए इसी को डोर से बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, गोल 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 गोल, तो इसका कुछ ना कुछ वजन है, 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम क्या करेगा, 100 ग्राम कुछ ना कुछ वेग त्वरण करेगा। मान ली 2 मीटर पर सेकेंड क्या किया, संवेग त्वरण कर दिया, संवेग कर दिया। अब एक सो संवेग है सर, कितना आया, संवेग आ गया 200 ग्राम पर 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये जो संवेग हमारा आया वो किसी ना किसी फोर्स से आया सर, हम घुमाएं जो, तो ये जो फोर्स है ना सर, ये जो फोर्स है और इन दोनों के बीच रिलेशन है सर, क्या, संवेग का नियम, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम, किसका संबंध है, किसका रिलेशन है, संवेग और फोर्स के बीच। तो फोर्स वही है जो संवेग को बनाया है सर, लगाया है सर घुमाने में। जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो बल लग रहा है ना सर, तो ये जो बल है, फोर्स है, वो संवेग दोनों के बीच एक संबंध है सर, उसी को न्यूटन के द्वितीय नियम हम लोग कहते हैं सर, ठीक है। अब देखिए वो रिलेशन क्या है सर, आप लोग समझ चुके होंगे, हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा वेग बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। ज़्यादा संवेग बढ़ेगा उतना ज़्यादा, अब संवेग बढ़ा क्यों, क्योंकि हम जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ गया तो संवेग भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम F लगा दिए P पर, तो अगर हम F बढ़ाएंगे तो P भी बढ़ेगा सर। P क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि हमारा V बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी बढ़ रहा है, समझ गए। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि हमारा जो क्या है, फोर्स है, हमारा जो फोर्स है वो समानुपाती है P के। क्यों? क्योंकि P समानुपाती है V के, समझ गए। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मतलब किसी वस्तु के संवेग में लगाया गया बल संवेग के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि लगाया गया बल अगर बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा सर, और वेग बढ़ गया तो संवेग भी बढ़ेगा, सिंपल। अगर हम बल धीरे लगा दें तो वेग भी धीरे हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी अगर हम बल घटाएंगे तो वेग भी घटेगा। अब वेग घटेगा तो क्या घटेगा, संवेग भी घटेगा। सिंपल सी बात है, समझ जाइए, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। यानी बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग संवेग का नियम देके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार और डेफिनेशन बोल देता हूँ कि किसी वस्तु पर लगाया गया संवेग, नहीं, किसी वस्तु का संवेग लगाए गए बल के समानुपाती होता है, लगाए गए उस
अनुदिश बल के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी F क्या समानुपाती होता है, P के, यानी किसी वस्तु का संवेग लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। बस सिंपल है। अब सर इसी से ना सर हमारा एक सूत्र निकल जाएगा। देखिए सर F, अब P क्या होता है, P बराबर mv होता है, वेग होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर इससे हम सूत्र निकालना चाहें तो इसी से हमारा बल प्राप्त होता है सर, इसी से हमारा बल निकलता है सर। बल यानी फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स का परिभाषा इसी से हमारा निकला। किससे, सेकेंड लॉ से, यानी न्यूटन के दूसरे नियम से ही फोर्स का परिभाषा निकला सर। फोर्स का परिभाषा क्या है सर, देखिए F बराबर एम ए है, ए है फोर्स का परिभाषा, ठीक है। ए फोर्स का परिभाषा एम ए, ठीक है सर। तो ए है हमारा ए। अब इससे निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं कि F बराबर P, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं और P को P रख देते हैं। अगर इसको हटाएंगे तो P के कांस्टेंट P के और P बराबर mv होता है। तो अगर हम P को और आगे ले जाएं तो बराबर इसको हटा देते हैं तो mv हो जाता है, इंटू k क्या आ जाएगा। अगर हम गति में कांस्टेंट लेंगे तो मीटर ही लेंगे, तो मीटर क्या कर देता है, v को क्या कर देता है, a कर देता है। तो F बराबर kp, ठीक है, ठीक है k। हाँ, तो m गुना हो गया तो m भी a कर देता है, ma। तो F बराबर क्या हो गया, ma। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा बल का व्यंजक और बल की परिभाषा, दोनों ही संवेग के नियम यानी न्यूटन के दूसरे लॉ से प्राप्त हुआ है सर, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं सर, इसको हम हटा ही देते हैं सर, ठीक है। इसका उदाहरण भी हमने क्लियर कर दिया कि किसी डोर में अगर किसी चीज़ को बांध के हम गोल गोल घुमाएंगे, उस पर जो बल लगेगा वही क्या कर रहा है, संवेग को उत्पन्न कर रहा है। तो बल बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। हाँ, संवेग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नहीं, बल बढ़ा तो वेग बढ़ा, वेग बढ़ा तो क्या बढ़ा, यानी बल बढ़ा तो वेग बढ़ा, वेग बढ़ा तो क्या बढ़ा, P बढ़ा, यानी संवेग बढ़ा, ठीक है। सिंपल सी बात है, उदाहरण भी हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, और ये सब याद रखिएगा कि बल का व्यंजक, बल की परिभाषा कहाँ से हुई, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त हुई, ठीक है। अब सिर्फ बचा है हमारा आवेग। अब आवेग क्या है सर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हमारा जो संवेग है ना सर, संवेग है ना, यानी मोमेंटम है ना, उसी से आवेग बनता है सर। मोमेंटम क्या है सर, देखिए ये दोनों भाई भाई है। तो देखिए सर, संवेग जो है वही से मोमेंटम बनता है सर। देखिए संवेग में परिवर्तन अगर कर दें हम, संवेग में परिवर्तन कर दें समय के साथ, अब परिवर्तन होगा तो समय के साथ ही होगा। संवेग में परिवर्तन कर दें समय के साथ तो आवेग बनता है सर, इम्पल्स बनता है सर, ठीक है, इम्पल्स। अब देखिए सर, इम्पल्स यानी आवेग क्या है समझिए। देखिए संवेग किससे बना सर, संवेग बना यानी m इंटू भी से। तो अब अगर संवेग में समय लेना है यानी परिवर्तन कर दें तो उसको आवेग कह देते हैं। देखिए सर कैसे इसको समझेंगे। अब सर यही है सर, इसको मैं कैसे समझाऊं मुंह से, इसको कैसे समझाऊं, अजीब। कुछ टीचर होते हैं ना, बहुत ही चरखां होते हैं। देखिए सर, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ठीक है। तो पहला सेकंड अगर हमारा संवेग क्या है 10 ग्राम मीटर पर सेकंड है, और दूसरे सेकंड ही 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, घटते घटते बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, बदल रहा है सर। क्या बदल रहा है, +10 बदल रहा है। तो जो बदल रहा है उसी को तो आवेग कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा सर, देखिए चेंजिंग इन मोमेंटम बराबर क्या होता है,
चेंजिंग मोमेंटम बराबर m इंटू चेंजिंग के साथ समय, चाहे यही कर देना। चेंजिंग मोमेंटम बराबर क्या होता है f, यानी बल जो है वो समय के साथ बदलेगा। यानी बल काहे बदल रहा है सर, तो देखिए सर ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम घुमाने में वो तेज होगा तो बल भी बढ़ेगा सर, बल भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस यही है सर। हाँ, तो यानी फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इम्पल्सन भी बढ़ेगा सर, आवेग भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है सब। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बनेंगे हमारे साथ, देखते रहिए एजुकेशन फिजिक्स। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, शेयर बहुत कीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। 500 से प्लस करिए सब्सक्राइबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।